हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के आ गए हैं। प्यारे बच्चों, इन 30 में से आप लोग कितने का खुद से जो आंसर दे पाते हैं या हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का एग्जाम करीब आ गया है और ऐसे में आप लोग को अभी उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए या उन प्रश्नों को टेस्ट लगाना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग ये 30 क्वेश्चन जो कलेक्ट किए हैं वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं और आपको इस टेस्ट को पूरी तरह से एंड तक देना है और ताकि आपको अनुभव होगा कि आपका एग्जाम का तैयारी का जो लेवल जो है वो किस लेवल तक आपका तैयारी हो पाया, ये काफी आपको यहाँ से हेल्प होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में आप लोग जो खुद से कितने का आंसर दे पाए या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी हर जगह शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग को इससे भी जो हेल्प हो पाएंगे। आप लोग जरूर इतना मेरे लिए कर सकते हैं क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आ गया है कि मनुस्मृति के रचयिता के बारे में बताना है कि इसका रचयिता जो थे यानी कौन थे। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ। पहला ऑप्शन वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या आपका यानी याज्ञवल्क्य। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा मनुस्मृति के रचयिता जो है प्यारे बच्चों ये कौन है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। महाभारत का लेखक कौन होगा, वेद व्यास हो जाएगा। रामायण का लेखक कौन है आपका, वाल्मीकि। और ये तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जितने सारे बच्चे आप लोग मनुस्मृति का लेखक मनु बताएं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, भीम की पत्नी थी, बताइएगा भीम के पत्नी के बारे में बताना है। इसमें से यानी चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, भीम के पत्नी के बारे में बताना। द्रौपदी है, गांधारी, हिडंबा या आपका अंबा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा भीम की पत्नी की अगर बात किया जाए तो भीम की पत्नी जो थे यानी कौन थे। यहाँ आपको 2 से 3 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल हिडंबा, बिल्कुल ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भीम की पत्नी कौन थी, यानी हिडंबा था और ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, गंगापुत्र किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। ओके, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं कि गंगापुत्र के नाम से जो है भीष्म को जाना जाता है और इसका आंसर आप लोग का भीष्म जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अभिमन्यु किसका पुत्र था, तो अर्जुन का था, भीम का था, नकुल का या सहदेव के थे। तो हम लोग जानते हैं अभिमन्यु जो पुत्र थे यानी किसके थे, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। इसका आंसर जो होगा अर्जुन, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा, अर्जुन इसका आंसर परफेक्ट होगा जी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, महात्मा बुद्ध की बचपन का नाम बताना आपको। देखिए हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम कौन थे, क्या था, मतलब वर्धमान था, सिद्धार्थ था या देवदत्त था या आपका यानी राहुल थे। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्न में से यानी प्राचीनतम वेद कौन सा है। इन चार वेद में से यानी सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद जो है इसमें से यानी कौन सा है। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त होता है और प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग ऋग्वेद बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका ऋग्वेद जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा इसका, जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। तो हम लोग जानते हैं हीनयान और महायान की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या कहलाता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बोध गया, पटना, दिल्ली, राजगीर। तो बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, बिल्कुल इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग बोध गया बता रहे प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां या आपका बाबर ने। ठीक है, तो बताइएगा फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, इसका समय आप लोग का समाप्त हो रहा है। तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता होगा, हम लोग जानते हैं फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी जो बनाए थे वो अकबर बनाए थे। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए बुलंदशहर कहां पे है, वो भी फतेहपुर सीकरी में और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, अकबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया था। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसके, इसका कार्य को जो पूरा किसने किया था, वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और ये जो इसका किसके स्मृति में बनाया गया था, तो ये जो बनाया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा था। ये इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है,
तो इसमें जो सबसे बड़ा अगर नगर की बात किया जाए तो इसका सबसे बड़ा नगर जो होगा प्यारे बच्चों आप लोग का मोहनजोदड़ो जो बच्चे दे रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका खोज कब हुआ था? 1922 को इसका खोज हो गया था। ठीक है, और किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग की सभ्यता मानी जाती है प्यारे बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताना है। तो प्रस्तर युग होगा आपका, यानी स्वर्ण युग होगा, कांस्य युग होगा, यानी ताम्र युग होगा। तो बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस युग, कांस्य युग का यानी कांस्य युग कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो कांस्य युग होगा इसका आंसर। जो भी बच्चे आप लोग कांस्य युग बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, 1902 को हुआ था, 1906 को हुआ था, 1907 या 1919 को? तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो ये बिल्कुल सभी बच्चों को पता है। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, उसी तरह आपको पता होना चाहिए 1885 में किसका कांग्रेस का हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग का, और ये जो हुआ था 1980 को आप लोग बताओ बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी का, 1977 में जो क्या हो गया था जनता पार्टी का हुआ था। ये आप लोग को याद रखना, इससे एक क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या कहलाता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? बताइएगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो जल्दी बताइए चार ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक अंग्रेजी है, गुजराती है, हिंदी है या बंगाली? तो प्यारे बच्चों इसका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बताइएगा महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो बिल्कुल आप लोगों का समय समाप्त होगा। इसका आंसर आपका जो होगा गुजराती। प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भारत का नेपोलियन कहलाता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को या अशोक को या महापदानंद को? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, सांची का स्तूप जो है कहां पे स्थित है प्यारे बच्चों? चलिए तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए, राजस्थान में है, पंजाब में है, मध्य प्रदेश, हरियाणा में। तो हम लोग जानते हैं कि सांची का स्तूप की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। ये सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, कहां पे है? रायसेन जिला में है। बिल्कुल आप लोग को आंसर पता होगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रायसेन जो है, बिल्कुल जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, नगरीय सभ्यता किस नाम से जाना जाता है? देखिए नगरीय सभ्यता जो है किसको जाना जाता है? वैदिक सभ्यता हम लोग जानते हैं, ग्रामीण सभ्यता ये तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ नगरीय सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता को जो है नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर ने किस साल दीन इलाही धर्म चलाया गया था? देखिए अकबर के द्वारा जो एक ऐसा धर्म का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? दीन इलाही। जो ये कब चलाया था ये आपको बताना है, 1562 में चलाया था, 1564, 1581 या 1579 को? तो देखिए आप लोग को बताना है। और एक चीज आपको बता दें, हाँ हम लोग जानते हैं कि ये जो अकबर जो है यानी सभी धर्मों को यानी एक साथ लेके चलने का कार्य कर रहा था, कौन? अकबर के द्वारा। ठीक है, चाहे हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ लेके चलना था इसको, इसलिए एक नया धर्म का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? दीन इलाही। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल जो है कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं सबसे बुद्धों का जो है सबसे पवित्र स्थल कौन है? बोध गया है। वो कहाँ पे पड़ता है? अपना बिहार में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल बिहार जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, रज्जमनामा के नाम से किस ग्रंथि का फारसी अनुवाद किया गया है? तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइएगा, रामायण का, महाभारत का, गीता का या उपनिषद का? तो सो डेफिनेटली आपको पता होगा महाभारत, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। इसका लेखक जो है कौन है? वेद व्यास है। कितना दिन तक चला था इसका युद्ध? महाभारत का युद्ध 18 दिन तक। कहां पे? कुरुक्षेत्र के मैदान में। किसके किसके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, गुलबदन बेगम किसके आग्रह पर जो हुमायूंनामा लिखा था? देखिए गुलबदन बेगम के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये जो है किसके आग्रह पर जो हुमायूंनामा लिखा था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता अकबर के आग्रह पर लिखा था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 को हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए, विजयनगर साम्राज्य के जो है मतलब शक्तिशाली जो शासक थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। और किसने किया था? हरिहर मुक्का ने इसका स्थापना किया था, ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए विजयनगर का महंतम शासक कौन था? मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो विजयनगर का महंतम शासक के बारे में बताया जाए तो वीर सिंह होगा, कृष्णदेव राय होगा, अच्युतदेव राय होगा, सदाशिव राय। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था प्यारे बच्चों? मोरक्को का था, मिस्र का, तुर्की, आपका ईरान का? तो चलिए जल्दी बताइए, चार ऑप्शन आपके समक्ष में दिया हुआ है, जल्दी से बताइएगा इसका जो है इब्न बतूता किस देश का यात्री था प्यारे बच्चों? जल्दी से बताएंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसका समय आप लोग का समाप्त हो रहा है। तो इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, इब्न बतूता किस देश के थे? मोरक्को के रहने वाले थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, तुझके जहांगीर की रचना किसने की?
चार ऑप्शन दिया हुआ है, अब्बास खां सरवानी, गुलबदन बेगम नहीं, जहांगीर। देखिए तुझके जाहिर के लेखक जो है जहांगीर है और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कार्नवालिस कोड कब बना था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। कार्नवालिस कोड के बारे में डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कार्नवालिस कोड जो है 1793 को बना था और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। प्लासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? देखिए प्लासी की लड़ाई के बीच हम लोग जानते हैं 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बिल्कुल ए जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कब हुआ था? देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं देखिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो आप लोगों को पता है 1911 को, 1916, 1920, 1930। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है हम लोग जानते हैं कि 1911 को हुआ था और बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग ये बता रहे बिल्कुल सही होगा आप लोग का आंसर। और ये कहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया? तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है जी, आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? गुलबदन बेगम कौन थी? बताइएगा। गुलबदन बेगम के बारे में आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। नर्तकी थे, गायिका थे, लेखिका या आपका नायिका? तो हम लोग जानते हैं गुलबदन बेगम के बारे में आपको पता होगा, ये गुलबदन बेगम जो है लेखिका है। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? बताइएगा। तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए पानीपत के प्रथम लड़ाई के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया था, तो सभी बच्चों को पता होगा पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है 1526 को हुआ था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है हरा दिया था। किसने हराया था? ये बाबर ने हराया था। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और किसने हराया था इसको? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, तो जो बच्चे आप लोग ये बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर पर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए इन 30 क्वेश्चन को मैंने अभी आपको जस्ट कवर करवाया और इन 30 में से आप लोग कितने से खुद से जो है सॉल्व कर पाए, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और देखिए आप लोग इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह जरूर शेयर करें। ओके, तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।